जय श्री कृष्ण। आप सभी को अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास शुक्ल पक्ष एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, इस वर्ष अधिक मास की एकादशी को लेकर बड़ा संशय है। इसका व्रत कब करना चाहिए? 26 को व्रत करना उत्तम है या 27 मई को व्रत करें? और ऐसा क्यों है कि सूर्य के मुख से 26 को एकादशी है फिर भी 27 को व्रत करने को कहा जा रहा है? क्या ये सही है, क्या ये गलत है? शास्त्रीय विधान क्या कहता है, शास्त्रीय नियम क्या कहते हैं, शास्त्रों में कहाँ क्या वर्णन आता है, ये बताएंगे। कैसे एक से एकादशी का व्रत करना है, क्या इसकी विधि है, इसके विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। आप जानते हैं कि हम केवल और केवल शास्त्रों पर आधारित जानकारी ही प्रस्तुत करते हैं। जो पुराणों में लिखी हुई जानकारी है वह हम देते हैं, क्योंकि हमारी 4 पीढ़ियां पांडित्य कर्म में बीती हैं। तो हमारे पास वो सभी प्राचीन पुराण और पुस्तकें हैं जो लगभग विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई हैं। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे कमला एकादशी कहते हैं, पद्म पुराण में इसका वर्णन कमला एकादशी के रूप में आता है। वहीं अन्य स्थानों पर इसका वर्णन पद्मिनी एकादशी के रूप में भी आता है। ये एकादशी परम कल्याणकारी है। भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को इसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि ये प्रत्येक मनो इच्छा को पूर्ण करने वाली है। जिस किसी इच्छा की पूर्ति के लिए आप इस एकादशी का व्रत करेंगे वह इच्छा निश्चित रूप से पूरी होती है। निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान, और जिसका विवाह नहीं हुआ उसका विवाह हो जाता है। इसीलिए आपको इस एकादशी को अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का जो व्रत है सर्वोत्तम कहा गया है। पुराण में वर्णन आता है कि निर्जला करना चाहिए। जो निर्जल ना कर सके वो जल पी के करे, और जो भूखा ना रह सके वो फल आहार करके करे। पर इस एकादशी का व्रत करना अवश्य चाहिए। इस एकादशी के दिन पूजन के समय भगवान नारायण की स्थापना घड़े के ऊपर कही गई है। इसकी पूरी जानकारी पूजा विधि के वीडियो में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा कि कैसे पूजन करना है, कैसे भगवान की स्थापना करनी है, क्योंकि घड़े के ऊपर भगवान नारायण इसमें विराजमान होंगे। इस दिन पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराना परम कल्याणकारी है। ये भी मैं आपको पूजा के वीडियो में अवश्य विस्तार से करके दिखाऊंगा। अब बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना किस दिन है, विधान क्या है शास्त्रों का। प्रिय भक्तों, इस एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 तारीख को प्रातः 5:10 पर, और 27 तारीख को सुबह 6:20 पर यह समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों ही दिन सूर्य के मुख से एकादशी है। फिर भी व्रत आपको 26 को नहीं करना है, 27 को करना है। केवल इतना ही होता तो भी बात ठीक थी, लेकिन अगर कोई 26 को करता है तो वह घोर अपराधी होगा, क्योंकि 26 का जो व्रत है ना, ये त्याज्य कहा गया है। कारण क्या है? अब शास्त्रों की बात करते हैं। शास्त्रों में वर्णन आता है कि मनुष्य को दशमी वेधा एकादशी नहीं करनी चाहिए। दशमी वेधा एकादशी करना पाप करने के समान है। यही वर्णन पद्म पुराण में है, यही स्कंद पुराण में लिखा है। आप भविष्य पुराण की बात करें, वहाँ भी दशमी वेधा को वर्जित कहा गया है। नारद पुराण में भी इसकी खूब भर्त्सना की गई है। और भगवान शंकर, गौरी शंकर संवाद में भगवान गौरा को कहते हैं कि हे देवी पार्वती, यदि कोई मनुष्य दशमी वेधा एकादशी करता है तो ये समझो कि वो अपने लिए नरक की कामना कर रहा है। इतना बड़ा भीषण पाप है दशमी वेधा एकादशी करना। अब आप कहेंगे पंडित जी, सूर्य का उदय तो एकादशी में है, तो दशमी वेधा कैसे हुई? यही शास्त्र आते हैं। भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि यदि सूर्य उदय से 1 घंटे 35 मिनट पहले भी दशमी तिथि रही हो तो भी उस दिन को दशमी वेधा एकादशी के रूप में ही देखा जाना चाहिए, माना जाना चाहिए। मान लो सूर्य उदय होने के 1 घंटे 35 मिनट पहले भी अगर दशमी होना तो भी वो दशमी वेधा एकादशी कही जाएगी। या तो वो 1 घंटे 35 मिनट से बहुत पहले समाप्त हो गई हो दशमी तिथि, तो वो एकादशी सूर्य के मुख से कही जाएगी, पूर्ण एकादशी कही जाएगी। पर यदि 1 घंटे 35 मिनट पहले तक दशमी तिथि थी तो वो दशमी वेधा एकादशी है। अब इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए, एकादशी तिथि की शुरुआत 5:10 पे हो रही है और सूर्य उदय हो रहा है 5:27 पे। लगभग 17 मिनट पहले दशमी तिथि समाप्त हो रही है। इसीलिए पूर्ण रूप से दशमी वेधा एकादशी हुई। और दशमी वेधा एकादशी सब जगह त्याज्य है। तो 26 को कोई भी भूल के व्रत ना करे, व्रत करेंगे 27 को।
और दूसरा एक कारण यह है, पद्म पुराण में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत ऐसे समय पे करना चाहिए जिस दिन सुबह सुबह थोड़े समय के लिए भी यदि एकादशी है, उसके बाद पूरा दिन द्वादशी आ रही हो और त्रयोदशी में इसका पारण किया जा सके, तो उससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता। तो इस प्रकार से आपको इसका व्रत 27 को ही करना चाहिए, क्योंकि 27 को सुबह 1 घंटे तक एकादशी है, उसके बाद द्वादशी पूरा दिन रहेगी और त्रयोदशी भी पारण तक आ जाएगी। तो पुराणों की सभी बातें जो हैं ये बताती हैं कि इसका व्रत आपको 27 मई को करना है। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। कुछ और पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। एकादशी की कथा सुनना ना भूलिएगा, क्योंकि हम वो कथा सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित है, और हमारे यहाँ पर 2 कथाएं सुनाई जाएंगी, क्योंकि इस एकादशी की 2 ही कथाएं पुराणों में लिखी हुई हैं। और साथ में इस दिन आपको पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए, गीता का 7वां अध्याय अवश्य सुनना चाहिए, और पुरुषोत्तम मास में गीता के 15वें अध्याय की भी खूब महिमा है। सभी वीडियो चैनल पर उपलब्ध हैं, उनका लाभ लीजिए। नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि सभी अच्छी जानकारियाँ आपको प्राप्त होती रहें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। हरे कृष्ण।